मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ। आगे एक एक लफ्ज जो है ना, उसको पूरे गौर से पूरे दिल से वक्त को गनीमत जानते हुए जी पढ़े आगे। जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाला किए थे, बोले थे, यस ये पास्ट है। उसी तरह अब अपने अज़ा नापाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाला कर। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। एक सिर्फ 30 सेकंड में अपने आप को झंझोड़े। किसी को झंझोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप को झंझोड़े और पूछे अपने आप से कि अपना नाम लेकर, शफी तूने अपने अज़ा किस काम के लिए, किसके सपोर्ट कर रखे? नापाकी के लिए, बदकारी के लिए या रास्तबाजी के लिए? अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखे। खुदाए रूह कुद्दस यीशु मसीह के नाम में रहम कीजिए, मदद फरमाइए। आपने तो कोहे कलवरी पर तमाम किया है, मुझे तौफीक बख्श, मैं अपने अज़ा रास्तबाजी के हवाले कर सकूं, मसीह के नाम में आमीन। जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी के लिए, नाराज़गी के लिए, नापाकी के लिए दिए थे, किसी ने लिए नहीं थे। किसी ने जबरदस्ती आपके अज़ा नापाकी के लिए, नाराज़गी के लिए, बदकारी के लिए किसी ने आपसे लिए नहीं थे, हमने खुद दिए थे और हम मजबूर थे। बनीनो इंसान मजबूर था अपने अज़ा नाराज़गी नापाकी के लिए देने के लिए। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ ऐसा हो जाता। क्यों? क्योंकि वो उसी गुनाह आलूदा फितरत में वो पैदा हुआ, उस गुलामी में पैदा हुआ जो गुनाह की, इब्लीस की गुनाह आलूदा फितरत की थी। और यीशु मसीह के आने का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो फक्त आदतें बदलने नहीं आया, वो तो फितरत को बदलने आया, ताकि हमें गुनाह आलूदा फितरत से छुड़ाए। आज अनजाने में बहुत यीशु मसीह आया ही गुनाहगारों के लिए, यीशु मसीह आया ही गुनाह, आधा सच झूठ के मुखालिफ होता है। यीशु मसीह इसलिए आया कि गुनहगार न रहे, गुनहगार नजात हो जाए। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि गुनहगार गुनाह इसको जवाब बना के यीशु मसीह आए और वो गुनाह में पड़ा रहे, नहीं। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। वो तो गुनाहों से, मकल से, इस गुनाह आलूदा फितरत से, और बाइबल भरी है। गुज़री रात में, आज सुबह सवेरे जब ये आयत खुदाए रूह कुद्दस ने सामने रखी तो फिर कैरेक्टर्स पे सोचना शुरू किया। तो अदन से शुरू कर ले और आज तक ये आपको नजर आएगा। अदन से शुरू कर ले
और आज तक ऐसा है कि इंसान के पास खुदावंद ने खुद इख्तियार दिया है कि वो अपने अज़ा किस लिए देता है। किसी न किसी को, हर इंसान, याद रखिएगा, हर इंसान अपने अज़ा किसी न किसी को दे। दो ही ताकतें हैं, याद रखिएगा, इन दोनों में से किसी को देता है। अज़ा फर्क नहीं है, याद रखिएगा, किसी इंसान के दूसरे इंसान से अज़ा फर्क नहीं है। सेम उंगलियां हैं, सेम हाथ है, सेम कान है, सेम पाँव है, लेकिन वो देता किसे है, किस पर्पस के लिए देता है, किस मकसद के लिए देता है, ये उसके मुनज़्ज़र है। हमारे बुजुर्ग हम मजबूर है कि यीशु मसीह की रिडेम्पशन, उस मखलसी, उस नजात की बात अदन से अगर ना शुरू करें तो हम उसको उस तौर से समझ ही नहीं पाते। लेकिन एक बात यहाँ कहते हुए आगे बढ़ेंगे, बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा कि हर ईमानदार प्रीचर बने, जो आज सबसे बड़ा अलमिया बना पड़ा है। क्या हर शख्स जो नजात पाता है उसे दुआ करनी, यस, उसे दुआ करने की नहीं, उसे दुआ में रहने की जरूरत है। फक्त दुआ करने की नहीं, दुआ में रहने की जरूरत है हर ईमानदार को। क्या हर ईमानदार सिर्फ इसलिए कलाम पढ़े कि वो जाके दूसरों को, हाँ, हर ईमानदार को बाइबल इसलिए खोलनी चाहिए कि उसकी डेली जरूरत है, हर रोज की उसकी रूहानी खुराक है। तुम कोई कौम ना थे, उम्र, यस लिखा है, खुदा का शुक्र है, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा कि जाओ और जाके खूबियां बयान करो। जो आज हम में से अक्सर यही कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में उसकी कोई खूबी हो या ना हो, दूसरों को जाकर बता रहे हो। उम्मत से उसने जब बात की है, पूरी उम्मत को उसने प्रीचर नहीं बनाया, पूरी उम्मत को इसलिए नई तकलीफ दी जो उसके लोग हैं, ताकि वो क्या करें, उसकी खूबियां जाहिर करें। उनके किरदार से, उनके रवैये से, उनके उठने से, उनके बैठने से उनका खुदा नजर आए। प्रीचिंग जो उसके उस्ताद, नबी, चरवाहा, मुबश्शिर, ये क्या है? ये बुलाहट है, ये बुलाहट है जिन्हें वो बुलाता है, जिन्हें वो चुनता है उस पर्पस के लिए। लेकिन हर ईमानदार पर वाजिब है, लाज़िम है कि वो इससे दिल लगाए, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, और वक्त, अब हम एक तरफ चलते हैं, जिधर चलते हैं उधर ही चलते हैं। बहुत सारी जिंदगियां ऐसी है जो कहती है कि अब मैंने डायरेक्ट रूल कुद्दस ही मुझसे बात करे, मुझे किसी पासबान की जरूरत नहीं, किसी उस्ताद की जरूरत नहीं। या हम 100% उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, या हम 100% छोड़ जाते हैं कि जरूरत ही नहीं किसी पासबान की, जरूरत ही नहीं किसी चरवाहे की, जरूरत ही नहीं। याद रखें मेरे अजीजों, एक मसला जो हमारे अंदर रहता है 24 घंटे, हम शुक्रगुजार हैं, वो हमें लीड करता। और एक मसला जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, पासवानों के वसीला से, खादमों के वसीला से, वर्शिप के वसीला से, वो हमें गाइड करता है। उसके कलाम को अपनी जिंदगी में दर्जा दे। जब तक उसके कलाम को अपनी जिंदगी में दर्जा नहीं देंगे, हम कभी अपने अज़ान पाकी के लिए दे देंगे, कभी पाकीज़गी के लिए दे देंगे। कितने हैं जिन्हें समझ आ रही है कि ये दोनों हाथ मैं उठाकर उसकी सताइश करूं, और इन दोनों हाथों से मैं किसी पर जुल्म करूं, इन्हीं हाथों से मैं किसी को थप्पड़ मारूं, इन्हीं हाथों से मैं जाकर चोरी करूं। हाथ बदल जाएंगे क्या? नहीं। हाथ
कभी था। अब हमें सबसे पहले इस बात को समझना है, या मेरे लिए यीशु आया ही नहीं, या मैंने यीशु को पाया ही नहीं। और याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में दरमियान में कोई जगह नहीं है, वो इंतहाई खतरनाक है। या मसीह के है या नहीं है, या मसीह के है या दुनिया के है। तो दोगली जिंदगी कहता है। उसने कहा फिर हकीकत ये इसराइली है, क्योंकि इसमें मकर नहीं है, इसमें मकर नहीं है। फिर हकीकत ये इसराइली है। निशानी क्या बताई? इसलिए ये इसराइली है कि इसमें मकर नहीं है। अदर में खुदावंद ने कलाम किया, खाएगा तो मरेगा। इब्लीस ने आकर कलाम किया, खा ले तो नहीं मरेगा। वो शरीर है, वो नापाक है, वो बदकार है, हम बखूबी जानते हैं। अब जिसको अपने कान दिए, सुनी, समझी, दिल से उसे कबूल किया, अगर दिल से उसे कबूल किया, सबसे पहले अपने क्या दिए? कान। और कान जब दिए, सुनने के लिए चॉइस थी। आज बेशुमार दफा कोई बात हो तो कहता है कि मैं तो नहीं करना चाहता, तो उसने किया, आपने अलाउ क्यों किया? आपसे कोई किसी की बात नहीं, उल्टी सीधी कोई बात नहीं कर पाएगा जब तक आप नहीं सुनना चाहेंगे। नेवर। उजरबाजी, ये सारी चीजें उसके पास चॉइस थी। उन्होंने सबसे पहले कान की, कानों में आवाज। आज दुनिया से चले नहीं गए, आवाजें पड़ेगी। आप पे मुनस्सर हम क्या करते हैं? कान, सहन, और उसके बाद दिल। और ये तीन जब तीनों मुत्तफिक हुए, तो फिर हाथ हरकत में आए। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? जिस्म के अज़ा, राइट? जिस्म के अज़ा की बात कर रहे हैं ना? कितने समझ रहे हैं कि हम जिस्म के अज़ा की बात कर रहे हैं? हाथ को क्या है? हमारे जिस्म के अज़ू है, तो जब ज्यादा हो जाती है तो अज़ा है, राइट? ये कान है जो उस घड़ी उस आवाज को रद्द करते और उस आवाज को अपने अंदर रखते जो खुदावंद की है, तो रिजल्ट मुख्तलिफ होता है। लेकिन चूंकि वो कर बैठे, उन्होंने किया, और अपने अज़ा किसके लिए दिए? नापाक को जब अपने अज़ा हम देते हैं, गौर से सुनिएगा, जब हम नापाक को अपने अज़ा देते हैं तो उस पे क्या डालेगा? नापाक ही। और जब पाक को हम अपने अज़ा देंगे तो हमारे नापाक को भी वो पाक कर देगा। इसलिए वो नापाकी का काम वहां शुरू हुआ। अज़ा, हाथ हिला, और हाथ ने वो हरकत शुरू की, और हाथ ने जाकर मिलाया किसको साथ? मुंह को, दांतों को, होठों को। और जैसे ही वो हुआ तो खुदावंद का जो जलाल है वो जाता रहा। उसकी वो हजूरी जो उनके अंदर थी वो जाती रही। पहले उनके अंदर से खुदावंद की हजूरी जाती रही, और फिर वो खुदावंद की हजूरी से जाते रहे। लेकिन शुक्रगुजार है कि खुदावंद ने हमें उस हालत में नहीं छोड़ा, वापस लाने का इंतजाम किया। अब अगले चंद मिनट कोई ना कोई करैक्टर भी हम बाइबल से देख लेते हैं कि नापाक, बाइबल मुकद्दस ये उस असीम खुदावंद का कलाम है
जिसने अपने लोगों की कमजोरियां मेरे जैसे कमजोरों को जोर बख्शने के लिए देख दी। आज जब उसके लोगों की कमजोरियां देखते हैं तो मात्र तनकीद करें, लुत्फदोज हों, शुक्रगुजारी करें कि उसने इसलिए नहीं दुआ दी ताकि मेरे और आप जैसे कमजोर बैठे न रहे कि मैं खुदा के पास नहीं जा सकता। जैसे वो कमजोरियों पर गालिब आए, हम भी उन कमजोरियों पर गालिब आए। बाइबल हमें बताती है, एक बहन है और उसका नाम राहब है। हम नहीं जानते उस बहन की बैकग्राउंड, हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि उसके प्रोफेशन के बारे में जो लिखा है वो इंतहाई, आज भी माशरे में इंतहाई शर्मनाक समझा जाता है। लेकिन अगर खुदाई रुल कुद्दस ने ये तहरीर करवाया है तो ये आज बथेरी ऐसी जिंदगियां उस दलदल से निकल सकती है, इसलिए खलबल करवाया। बाइबल बताती है वो एक प्रोस्टिट्यूट है, फर्श है। आप थोड़ी देर के लिए सोचे कि जिस तरह का उसका पेशा है, उसके सारे आजाद जो है वो नापाकी के लिए, उसके सारे आजाद जो है वो बदकारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एक दिन आया कि किसी ने उसे बताया, एक कौम है जिसका नाम इसराइल है, एक कौम है जिसका नाम इसराइल है, और जिसकी वो पूजा करते हैं उसका नाम यहोवा खुदा है। इससे पहले उसके कान बजाने क्या कुछ सुनते हैं, एक दिन जब उसके कानों तक ये खबर पहुंची तो उसने अपने कान पूरी तरह उधर से फेर कर इधर की तरफ शुरू किए। पहले वाली आवाज सबको पीछे करके इस नई आवाज की तरफ अपने कानों को लगाया, और जिसके जरिए उस तक आवाज पहुंची उससे उसका दिल लगा। वो बहन हो सकती है, वो भाई हो सकता है। मेरी बहन आगे क्या हुआ, मेरे भाई आगे क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ और उसे उसकी दिलचस्पी को से पता चलता गया। वो इसराइल कौम 4 पुश्तों तक गुलामी में रही। उनके बजुर्ग से यहोवा खुदा ने वादा किया था कि 4 पुश्तों के बाद मैं तुम्हें निकाल लाऊंगा। उन 4 पुश्तों में फराऊन ने उन पर इस तरह सख्ती रखी और उनको जाने ना दिया। लेकिन एक रात ऐसी आई कि जिसमें उस बादशाह का भी भरोसा मरा और वो मजबूर हो गया। उसने कहा मैं आगे क्या हुआ, भाई आगे क्या हुआ, क्योंकि उसकी दिलचस्पी इसमें बढ़ गई। फिर उसने उसको बताया कि किस तरह उसने अपने लोगों को वहां से निकाला और 400 साल की गुलामी में जो कुछ उनके बाप दादा पर भी जुल्म और उनकी मजदूरी, सारे मिस्र का सोना चांदी भी उनके कदमों में रख दिया गया। जैसे जैसे वो उस यहोवा खुदा के बारे में बातें सुनती गई, वो बातें उसके दिल में घर करती गई। क्यों? क्योंकि पहले उसने अपने कान अपने खुदावंद को उस आवाज को दिए, फिर उसने अपना ज़हन समझने के लिए उन बातों को दिया, फिर उसने अपना दिल उन बातों को अपने अंदर रखने के लिए दिया। सुनती गई, अपने अंदर ज़ख़ीरा करती गई। आगे क्या हुआ? सीखा पहले गुलशन 2 टुकड़े करके अपने लोगों को निकाल लाया। उनके पीछे उनके आगे हो दोपहर बादल रात के अंधेरे में
उसकी दिलचस्पी और बढ़ती गई। ऐसा भी कोई देवता, ऐसा भी कोई खुदा है। उससे देना क्या, कौन सा दिन होगा कि मैं उससे मिलूंगी। और इधर खुदा ने अपना काम शुरू किया कि यहूदा के कबीले का एक सरदार है जिसका नाम यसून है। उसके बेटे के दिल में बात, उसके दिल में काम करना शुरू किया कि देख कोई है जो अपने अज़ाब मुझे देना चाहता है। एक दिन आया, मुकद्दस यशुआ ने जासूस भेजे। क्यों? जिससे उसने दिल लगाया और वो चाहती है कि अब उसके अज़ाब उसके लिए इस्तेमाल हो। और उसकी दुआ सुनी गई और उसके घर में उसी हवा खुदा के भेजे हुए जासूस आए। और वही हाथ जो बाकी के लिए इस्तेमाल होते हैं, आज ये हवा खुदा उनके लिए इस्तेमाल होना। वही उसके पांव जो बात चलने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आज ये हवा खुदा उनके लिए इस्तेमाल। याद रखिए, जब जिसके हाथ, जिसके कान, जिसका दिमाग, जिसका ज़हन, जिसकी सोचें उस खुदावंद की हो जाती है, वो अपने घर आने के लिए भी सजना शुरू कर देता है। उसके अंदर कोई गलती नहीं होती कि मैं बच गया, वो अपने घर आने का भी सोचना शुरू करता है। वो अपने घर आने के लिए भी जिंदगी का बरकत का बायस बनता है। बाइबल के बाद जब जासूस आए, क्या अपनी जान पर खेल गई। बगावत किसी भी मुल्क के अंदर शुरू से आज तक जो बादशाह के अगेंस्ट बगावत करेगा वो मारा जाएगा। लेकिन आज उसका दिल यहोवा खुदावंद से लगा है। याद रखिएगा, बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है, 100% सच है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आज आए अमाल करेगा कि ईमान पैदा हो। आए मसीह से दिल लगाए ताकि ईमान पैदा हो, और वो ईमान हमारे अंदर वो अमाल पैदा करे जो हमारे बाप इब्राहिम की और हमारी बहन, हमारी माँ इब्राहिम की जिंदगी से नजर आती है। अगर आज मेरी जिंदगी में वो नेक अमाल नहीं है, मैं 100 साल तक दावा करता रहूं कि मैं ईमानदार हूं, झूठ है ये। क्योंकि जिसके अंदर वो ईमान है जो यीशु मसीह को खुदावन कबूल करके बख्शिश में मिलता है, वो ईमान जान लेने वाला नहीं, वो जान देने वाला ईमान है। नेक अमाल पैदा करने वाला ईमान है। जान पर खेल कर दूसरों की जान बचाने वाला ईमान है। वो खुद गर्ज नहीं है, वो तो दूसरों के लिए बरकत का बायस है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, लेकिन मुझसे आपसे सवाल जरूर है। जैसे ही उसने अपनी जान पर खेलकर उन जासूसों को बचाया, कितने जानते हैं कि छत पे ले गई? कितने जानते हैं कि पाँव के बगैर, चले बगैर वो छत पे जा सकती थी? हर किस नहीं, उसके पाँव यूज हुए हैं। वो पाँव जो बदकारी के लिए आज ये हवा खुदा के लिए यूज हो रहे हैं। उसने अपने हाथों से उनको लटाकर उनके ऊपर उन लकड़ियों को डाला, उन्हें छिपाया वहां पर। वो झूठ नहीं है जो किसी की जिंदगी बचाने की। लेकिन उसने मुझे कसम नहीं, वादा दिया। जब बाइबल पढ़ेंगे
तो इसराइली अभी डामाडोल है, इसराइली डामाडोल है, वो अपने खुदावंद के अगेंस्ट अभी बगावत कर रहे हैं, लेकिन वो बहन के अंदर से जो बातें निकलती है, सिंगल नहीं रही वो, याद रखिएगा। पहली बहुत खूबसूरत बात है, मैं से वो मर चुकी है, बाइबल पढ़कर देख ले, जो जहां खुदावंद का दीदार पा जाता है उससे मिल जाता, उसके अंदर से मैं मर जाती है। कोई बाइबल गवाह है, कोई उसके साथ दूसरा मुत्तफिक नहीं है, यहाँ तक वो कतई तौर पर अकेली है, लेकिन उसके मुंह से मैं का लफ्ज नहीं निकलता। हमने सुना है, क्योंकि वो जान गई कि मैं नहीं, मेरा खुदावंद मेरे साथ है, उसका रूह मेरे अंदर है। हमने सुना है, हमारे दिल पिघल गए हैं। उस इस्राएल खुदा के बारे में पढ़िएगा घर जाकर, हमने सुना, हमारे दिल पिघल गए। उस खुदावंद ने ये मौका इस्राएल को दे दिया है। क्या कब तक मैंने जिएंगे, मैं मारते की, मेरा नाम मैं देखा जाऊं, लोग मुझे जाने। मुबारक है वो जो कहता है मैं छिप जाऊं, वो नजर आए, वो बढ़ जाए, मैं घट जाऊं, मुझे कोई भी ना जाने, मेरे खुदावंद को समझना चाहिए।